गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। हम सब के घरों के अंदर बल्ब्स हैं, एलईडी बल्ब्स हैं, ट्यूब लाइट्स हैं और इनका कनेक्शन जो है एक स्विच के साथ जुड़ा हुआ है और इस स्विच का जो ताल्लुक है पीछे ट्रांसफार्मर के साथ है। यानी इनके अंदर जो बिजली आती है वो पीछे ट्रांसफार्मर से ही आती है और ट्रांसफार्मर का ताल्लुक जो है वो पीछे ग्रिड स्टेशन के साथ है। ग्रिड स्टेशन के अंदर जो बिजली बनती है वो पीछे डैम से आती है। इसका मतलब ये है कि इन बल्ब्स के अंदर जो नूर है, जो रोशनी है, वो इन बल्ब्स की अपनी नहीं है, बल्कि उसका सोर्स कहीं और मौजूद है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। मेरे अजीजों, कई बार हम अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत मायूस और नाउमीद हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम ख़ानदानी तौर पर स्टक हो गए हैं, मुंजमद हो गए हैं, ठहर गए हैं। हमें अपना मुस्तकबिल जो है वो अंधेरे में दिखाई देने लगता है। हमें लगता है कि हमारी खिदमत जो है वो स्टक हो गई है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम अपने ख़ानदानी मसाइल को लेकर, हम अपने माशरती मसाइल को लेकर मायूस और नाउमीद हो गए और हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ तारीकी के अंदर है। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत बात है जो यूहन्ना की अंजील 8 बाब की 12 आयत के अंदर यीशु मसीह ने फरमाई है कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। जब हम नूर की पैरवी कर रहे हैं, जैसे यीशु मसीह ने फरमाया, तो हमें हर चीज़ रोशन दिखाई देगी। जब मैं अपने कमरे में हूँ, अगर मैं इस कमरे की लाइट को बंद कर दूँ तो सब कुछ तारीक हो जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा मुझे। इसी तरह से जब हम ज़िंदगी में तारीकी में चलते हैं, अंधेरे में चलते हैं, डार्कनेस में चलते हैं, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमें ना अपना फ्यूचर अच्छा लगता है, ना हमें अपनी ज़िंदगी अच्छी लगती है, ना हमें अपना बिजनेस अच्छा लगता है। हर चीज़ तारीकी के अंदर लगती है। लेकिन यीशु मसीह की इस बात को हमेशा याद रखिए कि जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। इन बल्ब्स के अंदर जो रोशनी है, इसका सोर्स कहीं और है, ये इनकी अपनी रोशनी नहीं है। लेकिन वो नूर जिसके बारे में यीशु ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, वो यीशु की अपनी ज़ात से बहता है। वो यीशु का नूर है। उस नूर का सोर्स खुदावंद यीशु अल मसीह खुद है। आइए इस नूर की पैरवी करना शुरू करें और इस नूर की रोशनी में अपने मुस्तकबिल को देखना शुरू करें। क्योंकि हम जब अपनी इंसानी अक्ल से, इंसानी बसीरत से, इंसानी समझ से और अपने हालात में अपने मुस्तकबिल को देखेंगे तो हम यकीनन मायूस हो जाएंगे। लेकिन जब हम यीशु के नूर में अपने मुस्तकबिल को देखेंगे, अपनी खिदमत के मुस्तकबिल को देखेंगे, अपने ख़ानदान के मुस्तकबिल को देखेंगे, अपनी औलाद के मुस्तकबिल को देखेंगे, अपने बिजनेस के मुस्तकबिल को देखेंगे, तो ये हमें ब्राइट दिखाई देने लगेगा। क्योंकि इसी नूर ने, जो यीशु मसीह नासरी है, फरमाया था कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब वो हमारे साथ है तो हम मायूस नहीं होंगे। आइए आज के दिन में इस बात को याद रखेंगे कि यीशु दुनिया का नूर है और हमने अपनी ज़िंदगी को, अपने मुस्तकबिल को इस नूर के अंदर देखना है। और एक बड़ी खूबसूरत बात जो इब्रानियों के ख़त के 11वें बाब के अंदर दर्ज है, वहाँ पर लिखा है कि वो अनदेखे को गोया देख कर ईमान लाए। जब हम नूर में चल रहे होते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का नूर हमें इस काबिल बना देता है कि हमें चीज़ों की हकीकत दिखाता है। हमें वो चीज़ें जो दुनिया को दिखाई नहीं देती, वो हमें हकीकी दिखाई देने लगती हैं। उसकी वजह क्या है? ये इस नूर की कुदरत है कि हमें चीज़ों की हकीकत दिखाता है। दुनिया में रहते हुए कई बार हम ऐसी चीज़ों से दिल लगा लेते हैं, कई ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ जाते हैं जो बज़ाहिर तो बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन हकीकत में वो एक शराब की मानिंद होती हैं। जैसे हम सड़क पर चलते हुए पानी को, हमें लगता है कि सामने पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है, वो एक नज़र का धोखा होता है। खुदावंद यीशु मसीह का नूर हमें ज़िंदगी के शराब से इसी तरह से बचाता है। हर इब्लीस की बनाई हुई वो चीज़ जो हमें गुमराह कर देती है, हमें सही दिखाई देती है, खुदावंद का नूर उसकी हकीकत को हम पर ज़ाहिर कर देता है। पहली बात ये कि ये नूर हमारे मुस्तकबिल को और हम जिन हालात में चल रहे हैं उसमें हकीकी चीज़ों को देखने में हमारी मदद करता है। दूसरी बात ये कि ये हर उस गुमराही को, उस चाल को जो इब्लीस ने हमारे लिए बना रखी है, ये उसकी हकीकत को हम पर खोल देता है। आइए, यीशु ने जैसे फरमाया कि जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। यीशु ने ये ऐलान किया है, यीशु ने ये हतमी बात की है और ये बात फाइनल है। आइए आज के दिन को नूर में गुजारेंगे और अपने मुस्तकबिल को इस नूर में देखना शुरू करेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत बख्शे।